जी हेलो बालको। तो आज क्लास 12th के चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसे पढ़ेंगे नहीं, पूरी तरीके से सीखेंगे। एग्जैक्टली अभी तक जितना भी आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो बस पढ़ रहे हो। आपको जैसे एग्जाम हॉल में जाते हो भूल जाते हो, और सीबीएसई बोर्ड में तो एग्जामिनेशन में पेपर में भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर आप पढ़कर नोट्स बनाकर चाहते हैं कि सॉल्व कर ले क्वेश्चन, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इसको दूसरी तरीके से फ्रेम किया है अपने तरीके से पढ़ाने का, वो आप समझेंगे आज और सीखेंगे। कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा क्या है, हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है? कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन हो। ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, दुनिया में जिस भी कंपाउंड में कार्बन है हम उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कहेंगे। पहली बात तो दिमाग में ये बिठा लो। फिर हम हैलोजन किसको कहेंगे? हैलोजन कहने के लिए हमको बताया गया था पीरियोडिक टेबल में कि जितने भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, जितने भी 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं आप उन्हें हैलोजन कहिए। और अगर ये किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो हम कहते हैं आप हैलोजिनेटेड कंपाउंड हैं। कैसे कंपाउंड है? हैलोजिनेटेड कंपाउंड है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि ये तो हैलोजन हो गए। अब यहां पर जो हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नाम क्या क्या है? देखो भैया, एक होता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड अभी बताऊंगा मैं आपको, इन्हीं को हम हेलो एल्केन कहते हैं। इनका नाम है एरिल हैलाइड। क्या नाम है? एरिल हैलाइड। और इन्हीं को हम हेलो एरीन कहते हैं। यही दो ही टॉपिक तो है कोर्स में, लेकिन इनके बगल में इनके छोटे बड़े भाई भी बाकी रह गए। एक है एलाइल हैलाइड। कौन? एलाइल हैलाइड। अभी जस्ट फोकस करिए जो मैंने टर्म लिखे हैं। उसके बाद है भैया विनाइल हैलाइड। कौन? विनाइल हैलाइड। और ये कौन है? बेंजाइल हैलाइड। यानी हैलोजन कंपाउंड जो भी है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन जुड़ता है, वो यही है आपके सिलेबस में। अब इनका प्रेम से लोग बोलते हैं इनका नाम हेलो एल्केन है। आई विल एक्सप्लेन लेटर कि हेलो एल्केन एग्जैक्टली है क्या। तो एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एलिल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, हम इनको समझाने के लिए देखिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, जो हैलोजन है अटैच्ड होता है sp3 कार्बन से। एक डाउट आपके दिमाग में ये होगा, ये sp3 कार्बन क्या होता है? आपको बता दें कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी मामला होता है। कितनी वैलेंसी का? 4 वैलेंसी का। जब हम ये बॉन्ड देखते हैं 1 2 3 4, तो कहते हैं जिसके चारों ओर सिंगल 4 बॉन्ड होंगे वो कार्बन होगा sp3। कैसा कार्बन होगा वो? sp3। याद रखें, जिस कार्बन के चारों ओर सभी सिंगल सिंगल लोग होंगे 4, तो हम उससे sp3 कहते हैं। लेकिन एक बात और समझो, अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है और इस कार्बन के पास अब आप देख रहे हो सिंगल केवल 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, और इसमें भी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये वाला तो पाई, इससे कोई मतलब नहीं। जब 2 बॉन्ड हो उसमें सिंगल केवल एक ही काउंट किया जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ये याद रखो, चाहे जितने बॉन्ड लग जाए सिग्मा केवल एक ही होता है। समझे? तो इस कार्बन पे पास एक सिंगल बॉन्ड ये है, एक सिंगल बॉन्ड ये है, और एक सिंगल बॉन्ड मान लो ये है। कितने सिंगल बॉन्ड हो गए इसके पास? 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड होते, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। इस तरह को कहते भैया sp2। क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसी तरह केस नंबर 3 को अगर आपको समझाऊं, मान लो कोई कार्बन ऐसा है इससे केवल एक, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी 4 होनी चाहिए ना, तो एक इनमें कितना होगा? केवल 1। बाकी ये दोनों क्या है? पाई। ये भी क्या है? पाई। तो कितने सिग्मा है इस कार्बन के पास भैया? 2। तो 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp। तो जब कोई कार्बन टीचर ये तुमसे कहता है कि भैया sp2 से जुड़े हो या sp से जुड़े हो या sp3 से जुड़े हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो लेकिन मैंने आपको समझाई। ठीक है कि आपको ये क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं हम एग्जैक्टली होगा क्या। तो पहला एल्किल हैलाइड में केस क्या रखना है कि जो हैलोजन अटैच होगा वो sp3 कार्बन से अटैच होगा, बात खत्म। एरिल हैलाइड में क्या होगा कि ये जो X अटैच होगा, जो हैलोजन अटैच होगा, वो किस कार्बन से अटैच होगा? sp2 से। एरिल हैलाइड में हैलोजन sp2 से अटैच होता है, लेकिन कौन सा sp2? एरोमेटिक रिंग का। जैसे कि भैया ये बेंजीन होता है, आपको पता है बेंजीन एरोमेटिक होती है, ये ऑर्गेनिक की माता जी हैं, इनका बहुत भौकाल है पूरी ऑर्गेनिक में। ऐसे होता है। इससे जब आपका हाइड्रोजन जुड़ता है तो आप इस कार्बन को गौर से देखो, आपको दिखे कैसे?
एक सिंगल, दो सिंगल और इन दोनों में एक सिंगल। तो आपने देखा 3 सिंगल हो गए, 3 सिंगल यानी sp2, यानी कि हेलो एरीन जो होता है, जो एरिल हैलाइड होता है, उसमें हैलोजन sp2 से जुड़ा होता है, लेकिन वो जो कार्बन जो sp2 है, ये कार्बन जो sp2 है वो बेंजीन का होना चाहिए, किसी एरोमेटिक रिंग का होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। एलिल हैलाइड में क्या होता है भैया? एरिल हैलाइड में कुछ और खास थोड़ी ना होता है। एलिल हैलाइड में जैसे कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 देखो, और इससे जुड़ा आपका हाइड्रोजन। यहां गौर से देखने वाली बात है, X जो होता है वो sp3 से जुड़ा होता है। देखो इसका एक H नीचे, एक H ऊपर, एक इधर एक उधर, यानी 4 बॉन्ड सिंगल हैं इसके पास। तो यहां X जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? sp3 से जुड़ा हुआ है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, वो कार्बन जो sp3 है वो किससे जुड़ा होना चाहिए? डबल बॉन्ड से। देखो ये कार्बन कैसा है भैया? sp3, लेकिन ये जुड़ा किससे है? sp2 वाले से, यानी डबल बॉन्ड वाले से। ये बात याद रखिएगा कि जो हैलोजन है वो sp3 से जुड़ा है अगर, लेकिन वो sp3 कार्बन अगर sp2 से नहीं जुड़ा तो उसे एलिल नहीं कह सकते। आप क्या नहीं कह सकते? एलिल नहीं कह सकते। एलाइल भी समझिए, एलिल कहो चाहे एलाइल कहो। फिर आ जाते भैया विनाइल पर। ये जो विनाइल हैलाइड होता है उसमें जो X अटैच होता है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है। किससे अटैच होता है भैया? कार्बन कार्बन, दो बॉन्ड थे, इनसे डायरेक्ट अटैच हो जाए। तो जब X आपका डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 कार्बन से क्या होता है? जुड़ता है, तो उसे हम विनाइल कहते हैं। लेकिन वो कार्बन किसी एरोमेटिक रिंग का नहीं होना चाहिए इसकी तरह। इसमें देखो X डबल बॉन्ड से अटैच था बेंजीन वाले में, लेकिन यहां कार्बन जो है वो एरोमेटिक रिंग का पार्ट था, लेकिन X अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। ये याद रखना, यही डिफरेंस होता है विनाइल हैलाइड का। आगे भैया देखते हैं बेंजाइल हैलाइड क्या होता है। ये बेंजाइल हैलाइड का मामला ये है कुछ, ये पूरा हिल गया, इधर आ जाए। हाँ तो हाँ अब समझिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड पर भी नया नया हो तो कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभी होता है ना, तुमको भी होता होगा। तो बालक यहां का बेंजाइलिक का कौन सा समझते हैं हम लोग? बेंजाइलिक क्या है? यानी मदर बेंजीन तो होंगी जरूर देखने में शकल जैसी, इनसे डायरेक्ट गोला बना दिया, कंफ्यूजन में मत आना, डबल बॉन्ड घूमता रहता है घर 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 घर। तो कंडीशन आई कि जैसे ही हमने देखा कि ये वाला बेंजीन है, बेंजाइलिक बोला तो डायरेक्ट एक्स जोड़ दूं? नहीं, अगर डायरेक्ट एस जोड़ दो तो भैया वो एरिल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एरिल हैलाइड बन जाएगा। ओके ओके, इसको मैं सेट करता हूं पहले। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ अब सही है, फिट है। तो इससे क्या होता है, पहले एक sp3 कार्बन जुड़ता है, उससे हैलोजन जुड़ता है, तो बेटा तब उसको बोलते हैं क्या हम? बेंजाइलिक। यानी जब हैलोजन कार्बन डायरेक्टली बेंजीन से ना जुड़ा हो, बेंजीन से पहला कार्बन जो जुड़ा हो उससे जुड़ा हो, तो हम उसका नाम क्या देते भैया? बेंजाइलिक। क्या नाम देते भैया? बेंजाइलिक हैलाइड है। तो कम से कम आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। तो ये थोड़ा सा हमको लगता है बड़ा हो गया क्या? कोई नहीं, आपने नोट कर लिया होगा पहले से ही, ठीक है। इससे पहले कि कुछ और हो, थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर डाल दिया? नहीं, नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ेंगे, पहले पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। देखिए अभी जो मैंने बताया आपको वो केवल चैप्टर के बारे में था कि आपको किन किन कंपाउंड्स को कैसे कैसे पढ़ना है। एग्जैक्टली चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक रहेगा हैलोएल्केन। क्या रहेगा भैया? हैलोएल्केन। तो हम हैलोएल्केन को आज डिस्कस करेंगे। हैलोएल्केन पूरा समझने का प्रयास करें, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली होता क्या है, जब हमारी चीजें दिमाग में नहीं होती तो हम एरिल में, हेलो एरीन में कंफ्यूजन रहता है। एल्किल क्या होता है सर, एल्केन क्या होता है सर, ये सारी बातें भी धीरे धीरे आ जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं इस बात को। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को दो तरीके से क्लासिफाई किया किसी ने। कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कनेक्टिविटी। एक तो ये क्लासिफिकेशन था। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन नंबर। एक तो ये है,
ठीक, दो ही क्लासिफिकेशन दो बेस पे करते हैं। ये जो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर है भैया, इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया। बोला गया प्राइमरी हेलो एल्केन, दूसरा सेकेंडरी हेलो एल्केन, और एक हुआ टर्सरी हेलो एल्केन, है ना। प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन और टर्सरी हेलो एल्केन। अभी एक्सप्लेन करता हूं हेलो एल्केन क्या है, पूरी कहानी में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि जिनसे हैलोजन जुड़ जाए उन्हें हैलोजिनेटेड कंपाउंड कहते हैं ना। अभी पूरी क्रिस्टल नहीं हुई कहानी हमारी। अब इसमें भैया क्या होता है देखो, एक होता है मोनो हेलो एल्केन, यानी क्या, जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हैलोजन लगा हो उन्हें कहते हैं मोनो हेलो एल्केन, और जिनमें 2 लगे हो उन्हें डाई बोलते हैं, जिनमें 3 लगे हो उन्हें ट्राई बोलते हैं, इसमें 4 लगे हो उन्हें टेट्रा बोलते हैं, और जो बहुत सारे लगे हो उन्हें पॉली बोलते हैं। ये टर्म याद रखिएगा क्योंकि स्पेस मेरे पास हो गया कम। अब बात हम समझाते हैं कि हेलो एल्केन एग्जैक्टली है क्या। देखिए, हेलो एल्केन, देखो भैया यहां 2 शब्द हैं, एक है हेलो, एक है एल्केन। हेलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन, और एल्केन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब जितने भी दुनिया के एल्केन है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हम इन्हें एल्केन कहते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हैलोजन थोड़ी देर पहले मैंने बताया भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, Br है बेटा, है ना। अब समझने वाली बात है कि बना कैसे हेलो एल्केन। देखो हमारे पास छोटा सा मीथेन था, तो मैंने मीथेन से कहा अपना एक H निकाल दो, मैंने कहा निकालो H अपना, तो कहा ठीक है मैं निकाल देता हूं। हमने कहा मैं इसमें एक हैलोजन कोई जोड़ दूं, क्लोरीन नहीं लिखता हूं, डायरेक्ट आपको हैलोजन ऐसे लिखता हूं। मालूम मेथेन था, मैंने इनसे कहा भैया अपना एक H निकाल दो, मैं कोई हैलोजन ही जोड़ दूं इसमें। तो जैसे इनका H निकला, ये बन गए CH3, और ये घपाक सानी क्या हो गया, H चिपक गया। तो पहले ये एल्केन थे, इनसे हैलोजन जी जुड़ गया के, और क्या बन गया इनका नाम, अब इनका नाम बन गया भैया हेलो एल्केन। क्या बन गया, हेलो एल्केन बन गया। तो जब भी किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है, उसमें हैलोजन ऐड कर दिया जाता है, तो हम उसे कहते हैं हेलो एल्केन। और हटा के लगाना, हटा के सटाना, ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन हुआ है। क्या हुआ है, सब्स्टिट्यूशन। पैरासीटामोल से बुखार ना जाए तो डोलो खा लो, दैट मींस व्हाट, सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हो आप। तो किसी को हटा के किसी को लगाना ही क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो आपने ये बात समझ ली, हमने जो बताई आपको हेलो एल्केन कैसे बनते हैं। किसी भी एल्केन में H हटा के हैलोजन सटा के जो बनाओ वो हेलो एल्केन है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत बेहतरीन है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये हेलो एल्केन के बारे में हुआ। अब आपको हेलो एल्केन समझ में आया, तो मैंने बताया पहले कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये 1 डिग्री क्या होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखो भैया आपने कहा ये आर का मतलब CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई बेंजीन रिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आर एल्किल ग्रुप होता है। सर एल्किल ग्रुप क्या होता है, मैंने बोला कि भैया जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका नाम एल्किल हो जाता है। सपोज दैट मेथेन से एक H निकल गया तो मेथेन से इसका नाम मेथिल हो जाता है। आगे समझो, C2H6 है, इनका नाम इथेन है, इससे एक H निकाल दो तो ये एथिल हो जाता है। मतलब एल्केन से जब भी एक H निकलता है तो उसे हम एल्किल कहते हैं, और एरोमेटिक रिंग से जब हाइड्रोजन निकलता है तो उसे एरिल कहते हैं। वो छोटी छोटी बातें हैं। तो आपको ये मेथेन वाला मेथिल, एथेन वाला एथिल, ऐसे ही तो नाम बनते हैं। ठीक है, चलो अब समझो, ये डिग्री समझाता हूं। जैसे RCH2X,
ये है 1 डिग्री। क्या मतलब है 1 डिग्री का? भैया जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, जिस कार्बन से, एकदम और खोल के दिखाता हूं चीजों को ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये दिखेगा क्या? क्लियर दिख रहा है? हाँ, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है, उस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हैं? एक जुड़ा है। कितना जुड़ा है? एक जुड़ा है। तो हम उसको कहते हैं 1 डिग्री है। लेकिन इसी तरह दूसरा केस समझो, ये ऐसे। अभी ये लगा लेना बैलेंसिंग करने के लिए। बैलेंसिंग तो आप समझते होगी, तो मैं जानता हूं। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे कितने कार्बन जुड़े हैं? 2। इसे कहते हैं 2 डिग्री। लेकिन आगे केस देखो, अब एक को एच नहीं, यहां पर एक एच था, यहां 2 एच थे, यहां कितना था? 1 एच था। अब यहां पर एक को एच नहीं बचे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो 4 होनी चाहिए ना। अब इस कार्बन से जिससे हैलोजन जुड़ा है उससे कितने एल्किल ग्रुप जुड़े? 3। तो ये 3 डिग्री हो गया। एक तो आप ऐसे पहचान जाओ, अगर ऐसे नहीं पहचान रहे तो तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, हाँ, तरीका नंबर 2। अब तरीका नंबर 2 क्या कहता है कि देखो भैया, RCH2X, अगर जिससे हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन अगर CH2 है तो पक्का वो 1 डिग्री ही होगा। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अगर मान लो जिससे हैलोजन जुड़ा है अगर वो CH है, देखो यहां CH2 है, यहां CH है और यहां X होगा, तो आपको इस हैलोजन को देखना है पूरा बैलेंसिंग के साथ कि हैलोजन जब केवल C से जुड़ा हो, उसके पास एक को हाइड्रोजन ना हो, एक को हाइड्रोजन ना हो तो वो 3 डिग्री होता है, एक हाइड्रोजन हो तो वो 2 डिग्री होता है, 2 हाइड्रोजन हो तो 1 डिग्री होता है। तो पहले आप प्रेम से इनको सीखो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता क्या है। जब ये कंफ्यूजन बना रहेगा तो मन में पाप आएगा और तो गड़बड़ा जाएगा। ये आपको अच्छे से पता हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये बात 1 डिग्री 2 डिग्री वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कैसे बन रही है। अगर CH2 से X जुड़ेगा तो हम इसे 1 डिग्री बोलेंगे, CH से जुड़ेगा X तो हम उससे 2 डिग्री बोलेंगे, C से जुड़ेगा तो हम उसे 3 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? चलो, तो अब आगे समझते हैं। डिग्री हमें समझ में आ गई। एक है मोनो डाई ट्राई, इसको समझ लेते हैं। मैंने बोला मोनो हेलो एल्केन, एक पूरा लिखता हूं बाकी सब छोटे लिखूंगा। मोनो हेलो एल्केन, मान लो ये है, इनसे एक हैलोजन जोड़ दिया, बाकी भैया सब H जुड़ गए। क्या जुड़ गए भैया? H जुड़ गए। कहे भैया एक ही हैलोजन है तुम्हारे पास? हमने कहा हाँ हमारे पास एक ही हैलोजन है। तो कहे ठीक है, इनका नाम मोनो हेलो एल्केन है। लेकिन ना चाहते हुए सुदामा कृष्ण के घर गए और उस कंडीशन में क्या हुआ कि मान लीजिए 2 हैलोजन जुड़ गए आपके पास। कितने जुड़ गए भैया? 1 और 2। अगर कभी भी 2 हैलोजन जुड़ जाते तो क्या बोलते भैया? डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। कोई डाउट? एक ही कार्बन से जुड़े हैं उसका कैसे भी बताऊंगा। ये डाई हेलो एल्केन है। क्या है ये? डाई हेलो एल्केन। 2 हैलोजन जुड़े, डाई हेलो एल्केन। आगे समझ लो, जैसे आपके पास ये केस आया, एक हैलोजन भैया, 2 हैलोजन, उसके बाद 3 भी हैलोजन, यानी एक कार्बन से 3 हैलोजन जुड़ गए तो ट्राई हेलो एल्केन हो गया। कितना हेलो एल्केन हो गया? ट्राई हेलो एल्केन हो गया। लेकिन वही बात अगर सब तरफ XEX लगते चले गए तो इसे बोला जाएगा क्या? टेट्रा हेलो एल्केन। क्या बोला जाएगा इसे? टेट्रा हेलो एल्केन। समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को? तो मोनो डाई ट्राई टेट्रा भी आपको समझ में आ गया। अब एक बात समझो, ये जो डाई वाला होता है इसके कुछ अलग रूल हैं। डाई हेलो एल्केन, क्या मामला है इनका? डाई हेलो एल्केन को मुख्यतः 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं भैया विसनल डाई हैलाइड, एक को बोला जाता है जेम डाई हैलाइड और एक को बोला जाता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। ओके, अब ये क्या है? मतलब डाई हैलाइड यानी 2 हैलोजन तो कार्बन से जुड़े हैं लेकिन उनका केस बदलता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा कोई केस था, ऐसा ऐसा 2 कार्बन थे, आपने कहा एक हैलोजन इससे जोड़ दो, एक हैलोजन इससे जोड़ दो। जब 2 हैलोजन एडजेसेंट कार्बन अगल बगल वाले कार्बनों से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की उस चीज को क्या कहते हैं? विसनल डाई हैलाइड। मतलब
दो कार्बन अगल बगल थे, उनसे दोनों से हैलोजन जुड़ गए, तो हम उन्हें बोलते हैं भैया विसिनल डाइहैलाइड। डाइहैलाइड क्यों? क्योंकि दो हैलोजन है। बट यही केस ऐसे देखो, मान लो ये R था, ऐसे कर लेते हो, ऐसे। अब केस समझो, एक हैलोजन भी इससे जुड़ गया और दो हैलोजन भी इसी से जुड़ गए। अब जब ऐसा केस आपके सामने आता है, यहां दोनों अलग अलग कार्बन से हैलोजन, ये भी डाइहैलाइड है, लेकिन यहां एक ही कार्बन से दोनों जुड़ गए ना। जब एक ही कार्बन से एक चिपक जाएं दोनों, तो उन्हें कहते हैं जेम। जेम चिपका होता है, तो एक ही से जब दोनों चिपक जाए ना, तो वो कंडीशन को हम कहते हैं क्या? जेम हैलाइड, जेम डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा के समझे, कॉर्नर कार्बन पे लगा हो, एक यहां लगा हो तो एक यहां लगा हो, इसे बोलते हैं अल्फा, बीटा, उसे ओमेगा। ये बातें हैं कि अल्फा पे लगा है और अल्फा पे लगा है और ओमेगा पे लगा है। तो इस तरह के डाई हाइलाइट्स हमारे पास होते हैं। हमें इनको अभी पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए देता है, आइडेंटिफाई इसमें कौन विसिनल है, कौन डाई मतलब जेम है, कौन अल्फा ओमेगा है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। तो आपको ये पता चलिए, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया ना, इतना बेसिक है ये बातें कि अगर आपको ये आ गया तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्लासिफिकेशन कितना डिटेल में किया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक नॉमेनक्लेचर, यहीं से क्वेश्चन बनना चालू। अब नॉमेनक्लेचर में क्या सिखाना है आपको, बचपन से सीखते आ रहे हो, उम्मीद करते हैं आपको ये पता होगा कि कार्बन यानी रूट नंबर्स कार्बन के पता हो। एक कार्बन तो उसे मेथ कहते हैं, दो कार्बन हो तो उसे एथ कहते हैं, और तीन कार्बन हो तो उसे प्रोप कहते हैं। अब चार कार्बन हो उसे ब्यूट कहते हैं, और पांच कार्बन हो उसे पेंट कहते हैं। छह कार्बन हो, ये आपको पता होना चाहिए उम्मीद करता हूं, हेक्स। इसे याद करता रहता हूं। दुनिया में सबसे पहले नाम आदमी किसका लेता है? मैं, फिर ये, तो मैथेन, फिर येथेन, फिर पिताजी का नाम ले लेते हो प्रोपेन। तीन कैटेगरी आपको याद हो गई नहीं हो गई? पिताजी हमेशा बूट पहनते, चौथे नंबर पे हमेशा कौन लोगे? बूट पहनते, तो बूटेन याद रहेगा तुम्हें। फिर पैंट पहन लो, पेंटेन याद रहेगा तुम्हें पांचवें नंबर पे। फिर हंस दो, हेक्सेन याद हो जाएगा। छह ही याद रखो, बाकी बहुत है वो नहीं समझना है। तो रूट नंबर आपको पहले पता हो कि मैं, फिर ये, फिर पापा जी, फिर बूट, फिर पैंट, फिर हंसो, हेक्सेन कहते हैं। एक कंडीशन तुम्हें याद रहनी चाहिए। फिर कुछ और बातें, छोटी छोटी जनरल बातें बता देता हूं क्योंकि पूरा आईपीसी तो नहीं पढ़ाऊंगा। प्रीफिक्स, अब ये प्रीफिक्स क्या होता है? जिनका नाम इनसे पहले लिया जाए, सबसे पहले लिया जाए, प्रीफिक्स है ये। प्रीफिक्स है, पहले हमारा नाम लो तब दूसरे का नाम लेने देंगे। प्रीफिक्स में हैलोजन में क्या क्या याद रखना भैया? सबसे पहले बी आता है तो ब्रोमो, फिर सी आता है क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो, उसके बाद आयोडो। ये आपको याद रखना है कि बी फॉर ब्रोमो, सीएल फॉर क्लोरो, और ये तुम्हारा फ्लोरो, ये आयोडो। बाकी कभी कभी मेथिल ग्रुप लगा देगा, कभी कभी एथिल ग्रुप लगा देगा, वो अलग केसेस हैं। लेकिन हैलोजन में प्रीफिक्स इन्हीं का यूज करना है आपको, ठीक है? प्रीफिक्स मतलब हमारा नाम पहले लो, हमारा नाम पहले लो, ये याद रखना है आपको। तो आपको मोटा मोटा याद क्या रखना है? कार्बन के नंबर्स और इन हैलोजेंस के नंबर। और एक बात और समझो, अगर डबल बॉन्ड होता तो उसे इन कहते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है तो उसे एन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसे आइन कहते हैं। ये बात आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि सिंगल बॉन्ड एन, ए मतलब अकेला, अकेला, एन से अकेला होता ही है, बी इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन। ये तीन बातें बता के मैं आपको आईयूपीएसी पढ़ाने जा रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए थी। अच्छा, जब आईयूपीएसी हम पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? जैसे आपको मैंने दिया, मैं प्लस कर लेता हूं, देखिए जैसे मैंने दिया कि भैया चलो बताओ तुमको, हमने कहा इसमें देखो कितने कार्बन, तो तुम्हारा मन करेगा इसमें तो तीन कार्बन है, तो मैं कहूंगा तीन पे कौन था? मैं, ये, पापा जी, तो प्रोप लिख दिया आपने। अच्छा, कोई प्रीफिक्स विफिक्स नहीं लगाता, ठीक है। सभी बॉन्ड सिंगल है तो एन जोड़ दो, तो क्या बन गया भैया? ये प्रोपेन बन गया। चलो ये बात तो सबको आती है कि प्रोपेन मुझे पता है। चलो आगे देखो, अब यहां मान लो मैंने यहां पर क्लोरो लगा दिया। क्या लगा दिया? क्लोरो। क्लोरो का नाम क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। क्या होता है ये? प्रीफिक्स। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्लोरो ही लिखोगे। क्लोरो नंबरिंग करना बताऊंगा, पहले समझो। आपने क्लोरो लिखा, फिर आ गए, फिर कार्बन देखा कितने हैं? तीन है, तो प्रोप लिख दिया। सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो आपने एन लिख दिया। तो नाम क्या हो गया भैया? क्लोरो प्रोपेन। अब गिनती इधर से ही शुरू की क्योंकि क्लोरो इधर से था,
जिधर से कोई ग्रुप लगता है उधर से गिनते हैं, तो 1 पर लगा है तो नाम क्या हो गया, 1 क्लोरोप्रोपेन। समझ में नहीं आया? पहले प्रीफिक्स देखो उसके बाद नाम। अब देखो ऐसे दे दिया मैंने, है ना, यहां पर लिख दिया Cl। अब आपके पास कंडीशन आई कि इसका कैसे नाम दिया जाए। तो पहले क्या करना है, आपको देखना है गिनती किधर से पास है, 1 2 3 नंबर पे Cl जा रहा है, लेकिन इधर से 1 2 3 4 इधर से पास पड़ रही है गिनती, यानी क्लोरीन इधर से पास पड़ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे ये कि 2 क्लोरो, 2 नंबर पे क्या लगा है, क्लोरो, फिर 4 कार्बन है तो इसे ब्यूटेन, क्या कहेंगे हम, ब्यूटेन। अब ये मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके हैं कि ब्यूट होगा फिर एन होगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ये बात समझ में आती है? अब मान लो अगर ऐसे कंडीशन आ जाए Cl Br, इसका आईपीसी नाम क्या होगा, तो आप कहोगे गिनती इधर से पास करेगी 1 2 3 4, आप कहोगे चले इधर से, हमको चलो, तो पहले बी आता है सी आता है, तो पहले कहोगे 2 ब्रोमो, फिर 2 क्लोरो, 2 पर ही ब्रोमो 2 पर ही क्लोरो है, फिर 1 2 3 4, फिर 4 के लिए ब्यूट, फिर एन लो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। ठीक है, ये याद हो गया आपको, ऐसे करना होता है। और देखो इसे नोट करने मन कर रहा होगा तो नोट कर लेना, सिंपल वे में बता रहा हूं क्योंकि हर छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली आईपीसी होता कैसे है। अब थोड़ा सा और खतरनाक बनाता हूं, मान लो ऐसे कर दिया, है ना, और ऐसे कर दिया। अब कंफ्यूजन आएगा गिनती इधर से गिने या इधर से गिने, इधर से दूसरे नंबर पे ये पड़ रहा है, इधर से दूसरे नंबर पे ये पड़ रहा है, तो हमेशा याद रखें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते, तो गिनती इधर से चालू करेंगे, डबल बॉन्ड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रीफिक्स कौन है, यही प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स तो यही होता है ना, तो आप लिखोगे 4 क्लोरो 1 2 3 4 5, फिर लिखोगे पेंट, फिर लिखोगे 2 इन, 2 पर क्या लगा है, इन, इस बार पेंटेन नहीं लिखोगे, 2 इन क्यों लिखा कि 2 नंबर पर क्या लगा है, इन लगा हुआ है। अच्छा चलो आप लोग इसका नाम बताओ, ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, इसका नाम बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके कोर्स का क्लोरोफॉर्म ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसका नाम बताना, इसका नाम बताना, और बाकी इसका भी नाम बता ही देना। ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन है, आप इनके नाम बताइएगा यूपीएससी कमेंट बॉक्स में, ये आपका नॉमेनक्लेचर पोर्शन हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और कुछ बाकी रह गया, नहीं बाकी रह गया, क्लासिफिकेशन बता दिया। अब हमारे पास चलिए प्रिपरेशन पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं भैया, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बनाए कैसे जाए भाई, आपने हेलो एल्केन के विषय में समझा, अब हेलो एल्केन बनता भी तो होगा किसी न किसी तरीके से, तो वो कैसे बनता है वो समझो। तो पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, आप एल्कोहल से बनाइए, किससे बनाइए, एल्कोहल से बनाइए। कैसे बनता है सर एल्कोहल से, देखिए भैया कि मान लो आपके पास कोई एल्कोहल है ROH, है ना, हो सकता है आपके पास PCl5 बहुत ज्यादा मात्रा में, ये ऐड कर दिया, एक हो सकता है ROH, आपके पास SOCl2 हो वो भी ऐड कर सकते हो, आपके पास ROH, आपके पास HCl के साथ कंसंट्रेट HCl के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 हो वो ऐड कर दो तभी बन जाएगा। और भी कोई तरीका है, और भी कोई तरीका इसमें ऐड करने का, हो सकता है आपका मन करे कि PCl3 भी तो होता है सर वो भी ऐड कर दो। तो मतलब ये एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल हो सकती है, क्योंकि R की जगह आप क्या लगा सकते हो, मान लो R हटा दो अगर, तो आप वहां पे लगा सकते हो CH3 लगा दो, मन करे तो C2H5 लगा दो, मतलब आपका जो मन करे R की जगह लगा दो, वही हैलाइड आपके बन जाएंगे। PCl5 का काम होता है OH को देखकर OH को Cl में बदलना, किस में बदलना भैया, OH को Cl में बदलना हो तो हम कहाँ लगाएंगे, PCl5 ही लगाएंगे। रिएक्शन करने के साथ जादू तरीका बताऊंगा, मजाक लगेगा तुमको, सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये इन सबको इन दवाओं को सिखाना है कि इनके वजह से होता क्या क्या है। बच्चे को रिएक्शन इसीलिए नहीं आती क्योंकि इन दवाओं के विषय में जानकारी उसको बहुत कम रहती है।
मेडिकल स्टोर पे काम नहीं किया ना, इसीलिए याद नहीं रहता उनको। इनका भी काम क्या होता है, OH को देख लें तो ये Cl बना देंगे। इनका भी काम क्या होता है, इनका भी काम क्या होता है, यानी ये चारों लोग दुनिया में, इनको जहां पर भी OH दिखेंगे उनको क्या बना देंगे, ये RCl बना देंगे। आपका मन कर रहा होगा निकलेगा क्या, निकलता है POCl3 और HCl निकल जाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या निकलेगा, SO2 और HCl निकल जाएगा। इसमें क्या निकलेगा, आपके पास H और OH निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। यहां पर आपके पास H2O निकाल दो, RCl बन गया, H2O निकाल दो। ठीक है, इसका आप बताओ। तो इसी तरह मतलब बैलेंस करने के केसेस को तो अभी समझेंगे, बस आप पहले रूल समझिए कि अल्कोहल से हम इस तरीके से हेलोल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, अब फ्रॉम प्रिपरेशन नंबर 2, फ्रॉम एल्कीन, क्या, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से हेलोल्केन कैसे बनता है, कुछ हो नहीं करना होता है, एक ठो एल्कीन ले लो, सब H वैसे लगा दे क्या, लगा दीजिए सर, बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, नहीं तो ये सब H ही है, कार्बन की 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4 लग गया। आप बिना H के देखेंगे तो आपको ज्यादा फील आएगा, H आप बाद में लगा सकते हैं क्योंकि इससे फिर साफ नहीं दिखता मुझे। R C डबल बॉन्ड C, इतना तो पता ही है एल्कीन है, अब आप आंखें बंद करके तो नहीं देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि इसमें आपने HBr ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, HBr। ठीक, पहले आप नॉर्मल एल्कीन लीजिए, ऐसे वाला, अरे 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 भाई साहब इतना ज्यादा, ऐसे, ठीक है, आप ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो मैं बताऊंगा आप इस तरह से लीजिएगा, डबल एल्कीन, चन्ना मामा आएंगे। अब ये भी एल्कीन है, वो भी एल्कीन है, ठीक है, यहाँ H H H H, ठीक। अब H ही लगा दो तो आपको ज्यादा सुकून मिल जाने, दिक्कत हो जाएगी, आपका मन थसड़ा रहा होगा। अब यहां पर Br है, यहां पर ये H है, ये बॉन्ड टूटत है, ये बॉन्ड टूटत है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, ये भी 3 ये भी 3, तब कहेंगे कोई हमारे पास आ जाओ, कोई इनके पास चले जाओ, ये भी टूटता है, H अलग Br अलग। तो जैसे ही बॉन्ड टूटता है भैया, ये अकेले हो जाते हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझो, ऐसे हो जाते हैं। अब इनकी वैलेंसी 3 है, 1 2 3, इनकी भी 3, तो एक जगह क्या लगा दिया जाता है Br और एक जगह क्या लगा दिया जाता है H, बन गया हेलो एल्केन। गौर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे दिखेगा, CH3 CH2 और ये Br, एथिल ब्रोमाइड। एक दिन सारे फॉर्मूले आपको याद करा दूंगा, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये बना दिया, ठीक है, ये तो सरल था, लेकिन यहां जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है। यहां पर लगता है मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। कौन, मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। अब ये क्या बताएं हमको, कहे भैया ये जो इसका ब्रोमीन नेगेटिव वाला पोर्शन है, अगर कोई एसिमेट्रिक एल्कीन मिल जाए, कैसी, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक मतलब 3 5 7 9 11 ऐसा। अब यहां 3 मामला है, कहे जब भी कोई एसिमेट्रिक एल्कीन मिल जाए तो उसमें ब्रोमीन को वहां जोड़ देना जहां हाइड्रोजन कम हो। हमने कहा ठीक है, तो चलो मार्कोनी की बात मान लिया हमने, ब्रोमीन ये बॉन्ड टूटेगा, बेचारे ये दोनों कार्बन अलोन हो जाएंगे, तो आपके पास दिखेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2। बड़ी दुविधा है कि बॉन्ड तो टूट गया, ये ब्रोमीन जाए किसके पास, मार्कोनिया बता के गया है कि जहां पर हाइड्रोजन कम हो वहां ब्रोमीन चिपका देना। तो भैया चलो ब्रोमीन यहां चिपका देते हैं हम, चिपक गया ब्रोमीन, और H कहां चिपकेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यानी कि एक H यहां चिपक गया। फाइनली देखने में कैसा लग रहा है, CH3 CH Br और ये CH3। आपको फील आ चुका होगा कि मार्कोनिया तो यही बात बोल के चला गया, लेकिन ये बात खराब लगी, किसी को खरास आ गया, और एक खरास इफेक्ट आया जिसे परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, और एंटी मार्कोनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एंटी मार्कोनी। वो बोला ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, हमारा भी रूल है कुछ। तो हमने कहा बताओ तुम अपना रूल, तो ये वाला नोट कर लिया था ना। अब मैं इसको बताता हूं एंटी मार्कोनी क्या बोले। एंटी मार्कोनी कॉफ प्रिंसिपल, एंटी मार्कोनी कॉफ प्रिंसिपल क्या बोलता है, ब्रोमीन को वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। क्या कहा उन्होंने, ब्रोमीन को कहां जोड़ो, आंटी तो जानते हो अपोजिट अंकल के होती है,
तो कंडीशन क्या आई, कहा ब्रोमीन को हुआ जोड़ दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ये एंटी मार्कोनी में हुआ। हम कहा चल भाई हमारे पास तो सब औजार है, हम कहीं को कहीं भी तोड़ जोड़ देंगे। तो फिर प्रोडक्ट बना CH3 और यहां पर H आ गया इसके पास, ये हो गया CH2 और ये CH2Br बन गया। बालक ध्यान क्या रखना है, जो जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ब्रेकिंग वेरेकिंग उनके बीच में होती है, ये याद रखना, अन्यथा कंफ्यूजन में रहोगे। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? ये बात आपको समझ में आ गई कि एंटी मार्कोनी मार्कोनी के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो हमने एल्कीन से भी बनाना सीख लिया। ओ माय गॉड, ये कैसे चला गया ऊपर? इधर आ जाओ, मैंने कुछ किया तो नहीं था, इधर आ जाओ। चलो कोई नहीं, एल्कीन समझा तो दिया ही था। यही दिक्कत होती है, इलेक्ट्रिक बोर्ड उतना कंफर्म नहीं चला पाता मैं। चलो देखो, तो हमारे पास एल्कीन से भी हो गया। अब थर्ड प्रोसन देखें हम लोग कहां से बना देंगे। अब सबसे बढ़िया, टीचर सबसे पहले इसी को पढ़ाता लेकिन मैं उल्टा पढ़ाया हूं। हम एल्केन से बनाएंगे और एल्केन का कराऊंगा मैं क्या, हेलोजिनेशन। क्या कराऊंगा, हेलोजिनेशन। देखिए नोट्स बना लेने से, चैप्टर पढ़ लेने से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन तो तभी बनेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट ये समरी दे रहा हूं चैप्टर की, आपको ये चीजें आ जाए। अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग ना, तब पता चलेगा। कभी कभी लाइव लेक्चर्स भी हुआ करेंगे ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली होता कैसे सब कुछ है ना। तो आपके पास हमारे पास ये हेलोजिनेशन प्रोसेस है। अब क्या होता है, मान लो आपने प्यारा सा एल्केन लिया, बड़ा प्यारा सा, जिसका नाम है मेथेन। अच्छा, मेथेन में मैंने एक क्लोरीन गैस नाम की चीज डाल दी और कहा ले भाई सनलाइट वाली यूवी लाइट। यूवी लाइट पड़ी नहीं तो ये कहे हमारा H निकल जाएगा, इनका Cl निकल जाएगा। ये Cl कितने हैं, 2 गो हैं, टूट जाएगा, एक Cl अलग एक Cl अलग। यहां से क्या है, H टूट जाएगा, H Cl बाहर, बचा एक Cl, वहां चिपक जाएगा। कैसे चिपकेगा, बिल्कुल ऐसे चिपकेगा। अब बात तो समझ में आई कि ये जो है कि ये चिपकी चिपका चल रहा है, मतलब एक को हटाओ दूसरे को सटाओ, मतलब 2 Cl थे ना, 2 Cl में से एक Cl इसके H को लेकर भाग गया और H वैसे Cl का भूखा होता है HCl बनाने के लिए, तुरंत Cl निकल गया। लेकिन कंडीशन जानते हो क्या गड़बड़ाई, ये सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होती है ना, घपाघप जितने H होते हैं सब गायब हो जाते हैं। और इस तरह प्रोसीजर होता क्या, ये रुकती नहीं है रिएक्शन, फिर से उल्टा घूमती है। फिर यहां क्लोरीन और यूवी लेता है, इसके जब तक H है तब तक रिएक्शन चलती रही। ये H अब यहां Cl हो गया, यहां भी Cl हो गया, HCl निकल गया। फिर से क्या हुआ, फिर से Cl2 आया, फिर से यहां पर सनलाइट आ गई, फिर से क्या होगा, Cl और यहां क्या हो गया, H। फिर से एक रिएक्शन हो गई, तो फिर से जब रिएक्शन हो जाएगी Cl2 यूवी लाइट, तो फाइनली Cl और Cl बन गया। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कंट्रोल मैनर नहीं हो पाया। क्लोरीन की हम एक ही लगाना चाहते तो ऐसा नहीं है, तो इससे मोनोहेलोएल्केन नहीं बन पा रहा है। क्या नहीं बन पा रहा है, मोनोहेलोएल्केन। सनलाइट की प्रेजेंस में मोनोहेलोएल्केन बनाना बड़ी कठिनाई है, बनते नहीं है। अब समझाते हैं कि आगे प्रोसीजर फिर करें क्या हम लोग। अब देखो तुम लोग कि हमारे पास कौन सा जादुई तरीका है। इधर आ जाओ भाई, ये कैसे कैसे हो जाता है। ठीक, अब कंडीशन समझने वाली है कि हम करें तो करें क्या। ये तो आप समझे ना कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा, लेकिन कुछ तो जुगाड़ सेट करना पड़ेगा। अच्छा चलो, अच्छा ये बात समझो। मान लो आपके पास ये मीथेन था, है ना, यहाँ क्लोरीन था। टीचर आजकल बहुत होशियार हो रहा है, कहा एक बार इसको इससे से ले लो। हमने कहा ठीक है ले लेता, हम कहा हमारे पास तो बहुत है। कहे एक बार तुम ई का एक्सेस ले लो। जब आप इसको एक्सेस लेंगे, इसको लेस लेंगे, तो आपके पास बनेगा CH3Cl, यानी एक Cl लगेगा। लेकिन इसको अगर तुमने एक्सेस लिया तो जानते हो क्लोरीन, ये सनलाइट यहां लगा लो, तो जैसे ही क्लोरीन एक्सेस हुआ तो घपाघप जितने H हैं सब Cl में बदल जाएंगे और 4HCl निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 4HCl निकल जाएगा। तो याद रखिए, ये नीट में पूछी गई बातें हैं कि एक्सेस किसके लेने से क्या गड़बड़ा जाता है। समझ रहे मेरी बात को? होप कि आपको ये समझ में आया हो कि हेलो एल्केन कैसे बन रहा है। एल्केन से कुछ ज्यादा तबाही थोड़ी ना मची है। अभी तो क्वेश्चन हमने कराया नहीं, अभी तो मैं चैप्टर का रिव्यू देता चला जा रहा हूं। सब कुछ एक साथ करा दूंगा तो गड़बड़ा जाता है ना, चैप्टर भी क्वेश्चन भी सब मिलावटी हो जाता, तुमको कुछ समझ में नहीं आता। आपने एल्केन से, एल्कीन से और
उससे बना लिया। अब हमारे पास कुछ अलग तरीके की चीजें हैं, जैसे मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि भैया इनका जानते हो तुम? हाँ, इनको नहीं, इनको तो दुनिया जानती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अब जैसे ही आपने इसमें Cl2 डाला और यहां 773 केल्विन टेम्परेचर लिया, तब क्या होगा? यहां पर भी लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, यहां पर ऐसा नहीं होगा, मैंने अगर कहीं गलती से लिखा हो तो ध्यान रखिएगा आप लोग। CH3 है ना, बैलेंसिंग खराब हो रही थी। CH2 डबल बॉन्ड CH और हमारे पास इधर आएगा CH3। यहां पर SO2 Cl2 डाल दिया मैंने। प्रीडीन के प्रेजेंस में सॉल्वेंट कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन हाँ प्रीडीन यूज करते हैं मोस्टली। अब जैसे ही इसकी रिएक्शन होगी तो बड़ी कहानी हुई कि क्लोरीन जाए कहां पर। क्लोरीन ढूंढता रहता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, घपाक सानी क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगा, यहां से एक H निकालेगा, CH2 बचेगा और यहां क्लोरीन लग जाएगा। वैसा ही एग्जैक्ट यहां पर भी होगा। ये एलाइल हैलाइड बनने का केस है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखें। ये एलाइल हैलाइड आपके बने कि नहीं बने? बने ना। समझ रहे हैं कैसे बन रहा है? ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ टेम्परेचर के हिसाब से देखिए H कहां से निकला। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? आ रही होगी। ये बात आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन अब समझिए। अब हमारा पैटर्न आ गया है। अच्छा क्वेश्चन अभी मैं कराता हूं, पहले एक स्लाइड और करा देता हूं मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे ही मूव करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए, कहा जाता है जो बॉइलिंग पॉइंट इन कंपाउंड्स का होता है, जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, मान लो आपके पास ऐसे हैं कि CH3 CH2 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 Cl, फिर यहां लिखा CH3 CH3 CH2 Cl, ऐसे लिखा। मैंने कहा ये कंपाउंड A है, ये कंपाउंड B है, इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? देखो ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, मतलब दिख अलग अलग रहे लेकिन है सेम फैमिली से। भाई हैं अलग अलग दिखते हैं, अब एक की माता पिता की सारी संतानें सेम काहे नहीं होती? तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बताना तुम लोग। तो यहां पर 1 2 3 4 कार्बन, यहां पर भी 1 2 3 4 कार्बन, जितने हाइड्रोजन वहां उतने हाइड्रोजन यहां पर है, लेकिन इनमें किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो काहे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यही बात समझना है। अगर ब्रांचिंग बढ़ी, ये देखो ब्रांच खुल गई इनकी, ब्रांचिंग बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट घटा? इनका घटा, यानी बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया होगा। मतलब ब्रांचिंग का रिलेशन जो होता है, ब्रांचिंग का रिलेशन जो होता है बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा होता है। जितनी ज्यादा तुम ब्रांचें बना दोगे ना, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एक पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट। फिर मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होगा? तो तुम कहोगे कि मेल्टिंग पॉइंट को सिमेट्री पसंद है, जैसे एसिड को बेस पसंद है। ब्रांचिंग, तो भैया सिमेट्री इसमें दिख रही है, और ब्रांचिंग अब देखने वाली बात है कि सिमेट्री हो, सिमेट्री इन द सेंस ऑफ, जब ऑर्थो पैरा पढ़ेंगे उसके केस के लिए सिमेट्री मैंने लिख दिया है, अभी हेलो एरीन नहीं पढ़ा है मैंने। ब्रांचिंग यानी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना ज्यादा क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट आप यहां से, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। देखो ये सब बातें नीट आईआईटीज में पूछी जाती है मेन सेंस में, कि कहानी क्या है, इनकी ब्रांचिंग हवे, ब्रांचिंग वाला जितना होगा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कर देगा। तो हायर मेल्टिंग पॉइंट मतलब ब्रांचिंग ज्यादा है, ये पॉइंट भी क्लियर होगा। सोलुबिलिटी समझे भैया? सोलुबिलिटी तो बढ़िया होती है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले, लेकिन ये लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़े ना करते हैं। तो करते क्या है? ये लोग पोलर होते हैं। अब तुम लोग समझ रहे हो पोलर क्या होता है? जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, प्लस पोल, माइनस पोल। पोल होता है नेगेटिव पॉजिटिव। तो RCl जब जैसे अब आप CX लिखते हो तो ये बहुत नेगेटिव होता है, थोड़ा इसकी रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव आ जाता है, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कह सकते हो। तो इसे पोलर कहते हैं। भैया तुम्हारे पास अलग पोल है, हमारे पास अलग पोल है। तो पोलर कंपाउंड वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर, क्योंकि H प्लस OH माइनस होता है, उसमें भी पोलरिटी है। तो पोलर चीजें पोलर में घुल जाती हैं, लेकिन इनकी सॉल्बिलिटी उतनी बेहतरीन नहीं हो पाती, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट होता है तो आसानी से घुलने नहीं देता। नॉट मोर सॉल्युबल, दे आर लेस सॉल्युबल इन दी वाटर, बट सॉल्युबल तो हो जाते हैं। चलो
इनको फिर किसमें घोलेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोल डालूंगा मैं। डेंसिटी क्या होती है कि आपके अंदर जो पार्टिकल है वो कितना पैक्ड है। जैसे 5 किलो बर्फ और 5 किलो लोहा अगर ड्रम में डालोगे तो कौन तैरेगा, तो आप कहोगे 5 किलो लोहा तो डूब जाएगा, बर्फ 5 किलो नहीं तैरेगी। आपको पता है कि दोनों 5 किलो है, तो आखिर तैरी क्यों, वो भी डूब जाती। तो बर्फ का जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। डेंसिटी कम काहे हो जाता है, क्योंकि बर्फ जब जम रही होती है उसके बीच में बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल दब जाते हैं। अब भैया वो गैसेस मॉलिक्यूल पुक्क से अंदर बैठे रहते हैं, वो किस तैरे रहते हैं, तैरे रहते हैं, तो कंडीशन ऐसी रहती है, तो वो तैराने में मदद करते रहते हैं। तो कंडीशन हो गई डेंसिटी, जितना ज्यादा भारी भरकम कंपाउंड होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा है। यानी अगर कोई कहता है कि मेरे पास CH3I है और मेरे पास CH3Cl है, तो बताओ किसका ज्यादा डेंसिटी होगा, तो मैं कहूंगा भैया डेंसिटी CH3I का ज्यादा होगा, क्योंकि I का आकार इतना बड़ा है, Cl का आकार इतना बड़ा है, ये I है, ये क्या है, Cl है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा भैया, इसकी ज्यादा। एक यहां से क्वेश्चन भी बना है, आप कॉन्सेप्ट सीखो बस, आगे आ जाओ। डाइपोल मोमेंट क्या कहता है, वैसे डाइपोल मोमेंट होता क्या है, चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो होता है उसे हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, चार्ज और उस चार्जों के बीच की डिस्टेंस। ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होता है। रीजन इसके पीछे आप समझेंगे तो मैं बताता हूं। यहां लेंथ डोमिनेट कर जाती है, इसलिए डेंसिटी, वो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट में चार्ज की भी इंपॉर्टेंस होती है और लेंथ की भी इंपॉर्टेंस होती है, कितनी डिस्टेंस पे है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस ज्यादा वेरी मतलब कि इफेक्टिव होती है, इसीलिए इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है। फिर बाकी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वैसा ही रहेगा बिल्कुल, और कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, अगर इनको ऊपर कर देते नीचे आ जाते हैं। फ्लोरीन का पौवा इसीलिए इसका क्यों ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव है ये। नेगेटिविटी, चार्ज और लेंथ, बॉन्ड की लेंथ, ये दोनों डाइपोल मोमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। दो बातें याद रखेंगे बस। फिर आते हैं बाउंड लेंथ के, देखें। अब बाउंड लेंथ भैया किस में ज्यादा होगी, आयोडीन में ही ज्यादा होती है, भारी भरकम साइज होता है। अब भाई साहब जब भारी भरकम साइज होगा तो बाउंड लेंथ बढ़ा कैसे सर, तो आपको बता दे हम कि मैं इसको हटा दूं, हाँ हटा सकता हूं, वाह भाई वाह, ये काम बढ़िया किया मैंने, कभी कभी अच्छा काम कर देता हूं। अब जैसे कि आर का ये न्यूक्लियस है भैया, तुम ही यहाँ हो, आई इतना बड़ा सा है, उसका न्यूक्लियस यहां पर है, इतनी डिस्टेंस देखो बढ़ गई, बढ़ गई नहीं बढ़ गई। अब मान लो मिन्नी से ये होते, मिन्नी से ये होते, भाई साहब बताओ कौन लाइन बड़ी है, सर ये वाली बड़ी है। अरे पाप कर रहे हो, मामला साफ कर रहे हो, इनकी देखो डिस्टेंस बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, यानी साइज बड़ा होने से न्यूक्लियस वह दूर चला जाता है। अब जब न्यूक्लियस वह दूर चला जाता है तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यही तो समझने वाली बात है। इसीलिए ये ऑर्डर है कि भैया आयोडीन का आकार इतना बड़ को है, ब्रोमीनवा का इतना है, क्लोरीनवा कितना है, फ्लोरीनवा कितना है, ये ऑर्डर है इनका। अब बॉन्ड एंथैल्पी, अब बॉन्ड एंथैल्पी जितना भयानक नेगेटिविटी होती है उतना ज्यादा चिपक जाता है। अब फ्लोरीन की नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो कार्बन से एकदम भयानक चिपक जाता है, और जैसे खतरनाक चिपका, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए बहुत एनर्जी देते हो, घपाघप 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 बहुत एनर्जी देते हो, आप टूटते हैं नहीं है वो। और जब वो टूटते हैं नहीं है तो आप ये समझ जाते हो कि भैया इसका बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन सेम ऑर्डर है, ठीक है। आ जाओ इसमें रिएक्टिविटी पर। अब रिएक्टिविटी क्या है, अब बताओ कार्बन इस ब्रोमीन को संभाल पाएगा। अब मेरे सामने कोई 70 किलो का हो तो मैं इच्छे से करूंगा, फिर वो दूरी टूट के गिर जाएगा, तो ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आपको याद रखना है। ऐसा बताया हूं कि याद रह जाएगा तुमको कि आयोडीनवा का आकार इतना बड़ा, अब इतनी मोटी चीज को तुमको मालूम, तुम्हारा माइरीज हो गया, अब तुम ले भाई साहब पकड़े नहीं पा रहे हो, ओ माय गॉड छूट जाएगा सब। तो ये आपको कंडीशन याद रखनी है, साइज बड़ा हो जाने से रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि अनस्टेबल हो जाते हो आप, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, यानी सबसे एनर्जी कम किसकी रहेगी, आयोडीन की रहेगी। तो ये सब ऑर्डर बनते चले जाते हैं, ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी, रिएक्टिव ऑर्डर भी समझ में आ गया आपको। तो हमारे हैलो एल्केन के बारे में जितनी बातें होती हैं मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं, ठीक है। हाँ कंप्यूटर चल रहा देख रहा था। तो अब हमारे पास आता है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे हैं, अब सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो पहला लेक्चर हो सकता है बहुत चीजें छूटी हो, छूटा कुछ नहीं, एग्जैक्टली प्रयास पूरा करता हूं कि आपको चीजें सब समझ में आ जाए, क्योंकि कंडीशन यही है कि
तरीके से पूरी चीजें बताने में टाइम लग जाता है, ठीक है। हम लोगों ने लेकिन हेलो एल्केन पूरा एकदम बेसिकली सब कुछ समझ लिया है। अब पेपर में जैसे क्वेश्चन होता है केमिकल प्रॉपर्टीज का, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मान लो आपने लिया CH3 CH2Cl, है ना, ये आपके पास एथिल क्लोराइड है। क्या है भैया? एथिल क्लोराइड। अब इस एथिल क्लोराइड में हम क्या क्या रिएक्शन कराएंगे, देखो भी, देखो हम तो पहले नहा धो के आए, सबसे पहले इसमें मैं तो KOH डालता हूं। बढ़िया, कैसा KOH? पानी वाला। कैसा KOH? पानी वाला। पानी वाला, जैसे पानी वाला डालते, पानी वाला बड़ा ढीला ढाला होता है। के को और Na को, ये दोनों भाई हैं, इनको अगर क्लोरीन आंटी कहीं दिख जाते हैं ना तो छोड़ते ही नहीं है, तुरंत ले लेते हैं। लो आ जाओ भाई, पक्क से आ जाओ, तुम के पास चली गई। KCl बाहर हो गया भैया, तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH। यानी कि हुआ तो सब्स्टिट्यूशन कि K ने Cl को बाहर खींच लिया और बचे OH जी। कहे हम क्या करें? कहे तुम इनसे सट जाओ। लो भाई, यहां पर ये बन गया। ये तो था KOH तब जब ये एक्वस में था, लेकिन एक बार भैया वो अल्कोहल पी के पहुंच गया। ये कैसे पहुंच गया भैया? अल्कोहल पीकर एकदम KOH अल्कोहलिक फॉर्म में पहुंच गया, एकदम ऐसे से करते हुए। अब जैसे ये पहुंचा, कहे हम ऐसा वैसा नहीं, हम डबल बॉन्ड बना के ही जाएंगे। अल्कोहल KOH कहता है हम आए हैं तो डबल बॉन्ड तो हम बना के जाएंगे। तुम कहा ठीक है, बनाओ भाई डबल बॉन्ड। क्या करता है ये कि KCl को तो लेकर चला गया, मान लो इस वाले Cl को ये भी लेकर चला गया। चलो बाहर जाओ, यहां KCl बाहर था। अब OH कहा है? OH कहा हम चिपक जाए जाके, भैया हम चिपक जाए जाके। पोटेशियम का, बट तुमको नहीं चिपकना है, तुमको भी OH चाहिए, दिलाता हूं। इनसे तो खींच लिया क्लोरीन को, बेचारे CH2 बचा के ले। भाई हमारी क्लोरीन चली गई, इनसे कुछ निकला, भाई बगल वाले पर 3 H है, इनसे तुम H ले लो। तो OH वाला इनसे H मांग लिया, अब खुद से पानी बना दिया, कहे हमारा भी काम बन गया। ये भी CH2 ही बचे। अब जब 2 CH2 इन्होंने कुछ त्यागा, एक बॉन्ड तो रही भी करेगा ये बॉन्ड, लेकिन कहा जब दोनों लोगों ने कुछ कुछ त्यागा है तो इनके बीच में क्या आ जाना चाहिए? डबल बॉन्ड। इन्होंने भी कुछ छोड़ा, इन्होंने नेगेटिव छोड़ा, इन्होंने पॉजिटिव छोड़ा, और दोनों ने डबल बॉन्ड बना दिया, यानी एल्कीन बन गया। तो दुनिया में जब अल्कोहल पीकर KOH आएगा तो आप क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बनाएंगे। बनाएंगे नहीं बनाएंगे? याद रखेंगे, आगे समझे। अब तीसरे केस में KCN को मैंने ऐड दिया। K को तो पता ही तुमको, K क्या देखता है? कली को देखता है, Cl को निकाल देगा, तो कुछ और नहीं करता वो, कुछ और कर ही नहीं सकता वो। यहां CN लगा दो, यहां KCl निकाल दो। मतलब कि भैया ये Cl था, K उसको लेकर चला गया, बचा CN का है, हम क्या करे? तो कहे जाओ चिपक जाओ, तो ये CN आए और यहां चिपक गए। अच्छा, ये देख रहा था पूरा खड़े खड़े AgCN, कहे हमहू कर ले रिएक्शन। तो KCl बोला जाओ कर लो, कोई बात नहीं। अब भाई साहब ये आए, जैसे इसको धक्का मारे तो AgCl निकल गया। क्या निकल गया भैया? AgCl। कहे CN लग जाएगा, कहे नहीं, पहचान जाएगा, तुम उल्टा लोगो जाके। तो भाई साहब यहां क्या हुआ? CH3 CH2 NC बन गया और एथिल आइसोसाइनाइड। KCN कहा हम आयनिक हैं, तुम कोवेलेंट हो, तुम कोवेलेंट हो तो पता तो चले तुम कोवेलेंट हो। तो AgCN का नेचर कोवेलेंट होने की वजह से वो NC लगाता है, और KCN का नेचर आयनिक होने की वजह से वो CN लगाता है। पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलो ये बात भी सर समझ में आ गई। ना चाहते हुए सुदामा कृष्ण के घर गए, और उस कंडीशन में हुआ ये कि इनसे सोडियम रिएक्शन करने आ गया, कहे हम हो करेंगे रिएक्शन। तो हमने कहा ये तो बड़ी खतरनाक बात चली, ड्राई ईथर। सोडियम का हमको पानी से दूर रखना। सोडियम ने क्या बोला, दिख रहा है? सोडियम कहा हमको पानी से बस दूर रखना। सोडियम ने बोला हम बहुत रिएक्शन करते हैं, हमारे सामने कोई भी हम सबसे रिएक्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, कहा हमको पानी से बस दूर रखना। हम कहा चलो हमारा उसका भी जुगाड़ है, हमने कहा ड्राई ईथर देते हैं। तो सोडियम ड्राई ईथर आया, कहे हम 1 से 2 कर देते हैं। हमने कहा क्या? हाँ, कहा सोडियम ड्राई ईथर के साथ जब आता है ना तो 1 से 2 कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे यहाँ पर CH3 CH2 है, तो कहे जैसे देखो भैया CH3 CH2 है, हम फिर से एक और CH2 CH3 बना देते हैं। यानी ये क्या हुआ कि 2 थे 4 बन जाते हैं। हाँ, इसके 2 मोल लेने पड़ते हैं। बैलेंसिंग अलग केस है, वो भी सीखोगे, लेकिन अभी ये सीखो कि सोडियम जी कर रहे हैं कि 1 से 2 बनाते हैं। सोडियम का काम होता है 1 से 2 बनाना। जब 1 से 2 बनाने की बात आएगी
2 से 4 बनाने के काम आएगी। तो 2 से क्या बना, 2 कार्बन से 4 कार्बन बनाता है। ये किसका काम है भैया, सोडियम ड्राई ईथर का। अब इनकी जब इनकी रिएक्शन देख लिया तो जिंक भी कहा हमहू आएंगे, हमहू डबल बनाएंगे जिंक। हमने कहा आओ भाई। तो जैसे ही जिंक को लेकर आए, जिंक हुआ तो बहुत खतरनाक था, वो तुरंत रिएक्शन कर लिया। जैसे मैंने इसमें जिंक ऐड किया, जिंक डस्ट मान लो तुम थोड़ा सा, तो भी इसको डबल कर दिया। कैसे डबल कर दिया, CH3 CH2, कहा फिर से CH2 फिर CH3, ये भी ब्यूटेन बना दिया। हमको वाह क्या बनाया है तुम लोगों ने, ये तो कलाकारी हो गई। इनको देखकर कॉपर हो आ गए, वो वही डबल बॉन्ड बना दिए, लेकिन वो थोड़ा सोलो काम कर रहे थे, ये एकदम फॉलो काम कर रहे थे। वो सोलो सोलो, ये फॉलो फॉलो। ये बात कंडीशन चमती चली गई। अब आगे कंडीशन जब इनको सबने देखना चालू किया, यार ये तो सब घपाघप रिएक्शन करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। तो बगल में बैठा था NaOH, कहा हमहू रिएक्शन कर लें। तो कहे अरे तुम तो KOH के भाई हो, तुम कर लो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं। कहे पानी पीकर आए हैं। हमने कहा हाँ एक्वस में करना, एल्कोहल एल्कोहल पी के मत आना, एल्कोहल पीकर आएंगे तो कौन बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। तो भाई चलो कुछ नहीं होना है, CH3 CH2 OH लग गया। तो ये भाई साहब एकदम से OH बना दिया, और Na और Cl क्या हो गया, निकल कर बाहर चलो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हेलो एल्केन के ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। अब टीचर थोड़ा डिफिकल्ट तुमसे क्या देता है, कहता चलो ये करके दिखाओ, चलो ये करके दिखाओ। अब आपको देगा ऐसे पेपर में, ऐसे देगा, अब ऐसे देगा, और आपसे कहेगा चलो बना दो। तो मैं कहूंगा तुम्हारे जैसे बहुत लोग आए गए, सोडियम आए जब तो कहे हमको पानी से दूर रखो, हमको ड्राई ईथर दो। ठीक है बताओ क्या बनेगा, कहते हम जितने भी कार्बन होते हैं उनका डबला कर देते, डबल डबल। अब जब डबल वाला केस आता है, सोडियम ही लगाता है, तो डबल करने केस में ऐसे करेंगे, CH3 CH CH3। देखो ये वाला बॉन्ड यहीं से ब्रेक होगा, क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा। यानी एक नीचे और लिखता हूं मैं, CH3 CH CH3, और ये बॉन्ड इनसे जुड़ जाता है डायरेक्टली ऐसे, इस तरह कंपाउंड बन जाता है। मतलब डबल होता है, एग्जैक्टली उसकी कॉपी होती, जहां से Cl निकलेगा जुड़ेगा वो वहीं से। अच्छा, ना चाहते हुए सुदामा कृष्ण के घर गए, अब थोड़ा सा ऐसे दे दिया, कहे चलो अब IIT लेवल पे आ जाओ, थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा आपको। अब ऐसे किया, कहे हमको क्या, इनसे कोई डरते हैं, इनको तो हम डबल कर देंगे। ये लोग घपाक सानी, इनको भी डबल कर दिया उसने। सोडियम से जो टकराएगा वो दुगना हो जाएगा, जो भी टकराएगा वो क्या हो जाएगा, डबला बन जाएगा। तो देखो कितना फील के साथ हमें समझ में आ जाया होगा, यार ये तो डबल करता है, डबल हो जाता है, इसके मोल 2 लेते हैं, इसके 2 लेते हैं, यहाँ 2NaCl निकल जाता है। ठीक है, तो नीट IIT में क्वेश्चन टफ नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलते, बस क्वेश्चन का तरीका आपके दिमाग के साथ खेल जाते हैं, और बच्चे उसी में तो झेल जाते हैं। ऐसे 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 करके मान लो ऐसे फेंक दिया, अब यहाँ पर तुम्हारे सामने यहाँ Na डाल दिया और ड्राई ईथर डाल दिया। तुम कहो ओ माय गॉड व्हाट इज दिस, तुम कहोगे ये, फिर मैं कहूंगा ये ले भाई साहब खेल रहे हैं सर आप, ये तो खेल हो रहा है, यही तो है खेल। केमिस्ट्री में यही है कि कैसे कंपाउंड बन जाते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ रही है, सब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब कभी कभी जैसे ऐसे टीचर दे दिया आपको, जाने क्या, अब ऐसे दे दिया, कहा भैया यहां सनलाइट डालो, हाँ बताओ रिएक्शन क्या बनेगा। अगर एक्सेस में ये रहेगा, मान लो ये क्या रहा भैया, एक्सेस में रहा, तो कुछ ना बनाऊंगा, बस यहां साइक्लो पे ऊपर क्या लगा दूंगा, क्लोरीन। सर ये कैसे हुआ, एक्चुअली यहां H है, यहां भी H है, यहां भी H है, यहां भी H है, इन सब जगह H ही H है, एक H और एक Cl क्या होगा, निकल गया, बाकी एक Cl यहां पर लग गया। समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आसान है, ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अच्छा अरे लो कहां चला गया, हाँ यही कंडीशन है कि हमारा बोर्ड जो है एकदम से पीछे चला जाता है। चलो कोई नहीं, तो आपको समझ गया मेरी बात को, और आगे समझो। अब मान लो आपके पास ऐसे आया, अ, ह, 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 मान लो अरे मैंने उसको लगाया नहीं, इसको थोड़ा हटाओ।
CH3 CH Cl CH2 CH3 और यहां पर KOH आया तो, लेकिन किसके साथ? अल्कोहल पीकर। अब KOH जब अल्कोहल पीकर आता है तो डबल बॉन्ड तो बनाता है, और सबसे पहले नजर उसकी किस पे रहती है तुमको पता है, KCl को ले जाएगा। तो वही कंडीशन समझनी है हमको कि चलो भाई कि KGCl को लेकर चले गए, ये यहां से निकल गए तो KCl निकल गया, कोई डाउट नहीं हुआ। अब OH कहे हम चिपक जाए जाके, कहे फिर से वही बात, अल्कोहल पीकर आए हो तो चिपकने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, किसी से नहीं, सब जान जाएंगे। कहे अच्छा हम हो H दिला दो। H देने के लिए ये भी तैयार थे, ये भी तैयार थे, लेकिन इतने में एक बाबा है जिनका नाम था सज्जफ। वो बाबा बोले ए गरीबों को लूटो। किनको लूटो? गरीबों को। कहे जिनके पास H कम हो ना, निकाल ले जाओ। भाई साहब ये अमीर था H से, ये गरीब था H से, लेकिन वही बात है सज्जफुआ के कहने पर H यहां से निकला, तो बना क्या हमारे पास CH3 CH, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर भी CH और यहां CH3। तो सज्जफ ने कहा कि H कहां से लो? जहां हाइड्रोजन कम हो। ये बात भी समझ में आती है, पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? जितनी बातें मैं बता रहा हूं समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो याद रखेंगे जब अल्कोहलिक KOH लगेगा, दो कंडीशन H देने वाली हैं, तो H कहां से निकालेंगे? जहां हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, और समझो से कुछ क्वेश्चन बताता हूं। ये बात आपको समझ में आ गई, तो सज्जफ रूल भी समझ में आ गया, यही बताया था बस, और कुछ बता नहीं पाए थे वो। अब मान लो ऐसे है, हो ऐसे लिखा है, और सॉरी ऐसे, यहां पर पहले तो चलो HBr ऐड करो, यहां पर भी आप HBr ऐड करो। तो HBr ऐड करने के लिए आपका दिमाग कैसे काम करता है कि मार्कोनी बोले थे कि ब्रोमीन देखो लगेगा तो इन्हीं दोनों कार्बन में, या तो इस कार्बन पे लगेगा या तो इस कार्बन पे लगेगा, लेकिन मार्कोनी बोले थे कि ब्रोमीन को वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम हो। तो उनको पता है कि जब कहीं डबल बॉन्ड होता है उस कार्बन पर एक ही H है, क्योंकि एक दिन नीचे बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, 1 2 3 4 हो गए, उसके बाद इससे क्या लगा CH3, यानी इसके पास एक को H नहीं, ये महागरीब है, तो ब्रोमीन कहां लग जाएगा? यहां पर, यानी प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? CH3, और ये क्या बन जाएगा भैया? Br, और यहां क्या लग गया? H, ऐसा बन गया हमारे पास। लेकिन इस वाले में क्या है, क्या ही करे सर हम, तो कंडीशन चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, क्योंकि यहां पर इस कार्बन पे दोनों पे हाइड्रोजन संख्या क्या है? सेम है। चलो आपने बना दिया ये बात, कहा सॉरी, एक Br इस पे लगा दो और एक H इस पे लगा दो, ये बात तो समझ में आती है? समझ में आती कि नहीं आती? अब मान लो क्वेश्चन आता है, मैंने आपको एल्कोहलिक KOH, अब मान लो इसी को ऐड करके, अच्छा रुकिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं मैं, ये तो आपका मान ली H हो गया। मान ली एक क्वेश्चन ऐसे आता है आपका, यहां CH3 लिखा हुआ है, यहां Br लगा हुआ है, और इसमें पड़ गया अल्कोहलिक KOH, यानी ऐसा KOH जो अल्कोहल में है। तो हमने कहा चलो कराओ, तो तुमको पता है Cl को देखे चाहे Br को देखे, Cl की बहन ही तो है Br, तुरंत KBr निकल जाएगा, अल्कोहल में है तो रुकेगा कोई नहीं, KBr निकाल दिया इन्होंने, चलो भाई KBr निकाल दिया मैंने। अच्छा, अब बात आती क्या यहाँ H है को, आप गौर से देखोगे तो हाँ, अभी ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, यानी एक H यहाँ पर है, यहाँ पर एक को H है, एक H यहाँ पर भी है, और यहाँ पर कितने H है? 2 H है ना, 2 H। इस कार्बन पर कितने H है? 2 H है ना, और इस पर कितना? 1 H है, इस पर कितना? 1 H है। अब OH जो है वो H इस कार्बन से ले या H इस कार्बन से ले, मतलब इस कार्बन से, देखो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, H इसके पास भी है, H इसके बगल में 2 कार्बन है ना, इसके बगल में देखो जहां से ब्रोमीन निकलता है उसके बगल से H निकालना होता है, ये बात ध्यान रखो। अब मसला इस बात का, H ये वाला ले, ये तो भैया ये कहा गया गरीबों को लूटो, ये गरीब थे इनसे ले लिया, और जैसे इनका बॉन्ड लिया तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया भैया? डबल बॉन्ड बन गया, और ये CH3 लगा रहा। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको समझा दी। देखिए हमारे टॉपिक में एक SN1 एंड SN2 रिएक्शन है, मैं उसको इसमें नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि फिर ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, बहुत वृहद टॉपिक हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। SN1 SN2 का एक अलग लेक्चर बना दूंगा, और हेलो एरिन का एक नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हेलो एरिन का एक लेक्चर होगा, और ये हेलो एल्केन की। ये लेक्चर कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रयास किया है क्योंकि हो सकता है मैंने जल्दबाजी में पढ़ाया हो, लेकिन क्लैरिटी दी है। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका यहीं पर
कंप्लीट होता है।